पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं पहली बार माइक में बोल रही हूँ, मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं શું નામ છે બેન તમારું? कल्पना बेन है। मैं पीएम पटेल कॉलेज है ना, वहाँ पे मैं वार्डन का जॉब अरे बाप रे, करती आप हूँ। वार्डन है? हाँ, ये सब मेरी लड़कियाँ है। मारे डर लागू જોઈએ। बोलो बे। हाँ, लेकिन मुझे आज ऐसा लगा कि मैं बोल सकती हूँ, तो इसलिए मैं एक प्रस्ताव रख सकती हूँ मोदी सरकार को कि मेरी 3 लड़कियाँ हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब गैस सिलेंडर का भाव भी बहुत ज़्यादा है, सब परेशानी होती है। अगर 3 लड़कियाँ हैं मेरी, तो मैं जॉब भी करती हूँ क्योंकि परेशानी होती है, तो थोड़ा सा गैस सिलेंडर में थोड़ा कम हो जाए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो बहन आपके लिए, तो कल्पना बहन आपके लिए कह दूं हाँ कि नरेंद्र भाई ने आपके प्रस्ताव से पहले ही व्यवस्था कर दी थी। प्रत्येक गैस सिलेंडर का जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलता है उसके ऊपर अप टू 12 गैस सिलेंडर, प्रत्येक गैस सिलेंडर के लिए 200 रुपए की रियायत कर दी थी। साथ ही डीजल और पेट्रोल की कीमत को घटाने के लिए और किसी राज्य पर भार ना बढ़े, इसलिए नरेंद्र भाई ने अपनी सरकार के ऊपर भार बनाकर 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था अपनी सरकार की ओर से देश भर की बहनों के लिए कर दी थी। हाँ, और इतना भी कहना चाहूंगी कि एक तरफ ये सारी व्यवस्थाएं की, दूसरी ओर राज्य से भी आग्रह किया कि अगर आपसे बन सके तो आप अपनी ओर से भी कटौती कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मेरा गौरव है कि जहां जहां मेरी पार्टी की सरकारें हैं वहां वहां उन्होंने स्टेट का टैक्स कम किया। लेकिन एक चीज बहन, आप क्योंकि वार्डन हैं, आप विचार करिए कि एक ऐसे टाइम पर जब हिंदुस्तान आज 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है राष्ट्र का, गुजरात में मात्र 3 करोड़ से ज्यादा गुजरातियों को 28 महीने मुफ्त का राशन पहुंचाया गया। हर गुजराती को ये नहीं देखा कि उसकी कितनी कमाई है, लेकिन हर गुजराती को 3 वैक्सीन मिले, 2 डोज और 1 बूस्टर। आप अगर आपका और तीनों बेटियों का भी पकड़े, प्रत्येक, गणित के कितने छात्र हैं यहाँ पे, एक वैक्सीन की अगर कीमत 600 रुपए है तो 3 को मिलाकर कितना, एक व्यक्ति का 1800 रुपए। आप और 3 बेटियां, और घर में और भी लोग होंगे? हाँ, 5 लोग हैं। 5 लोग, 1800 इंटू 5 9,000 फ्री में आया। और ये बात भी सबको गांठ बांध लेनी चाहिए कि नरेंद्र भाई ने टैक्स का 1 रुपया नहीं बढ़ाया देश में। वो तो बात ठीक है। तो 200 रुपए सिलेंडर पे राहत दी, 1 लाख करोड़ का बोझ अपने सर लिया, 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को 28 महीने मुफ्त का राशन दिया, 200 करोड़ डोज वैक्सीन की मुफ्त दी इस देश में, अपने देश में दिया, और किसी देश में ये नहीं हुआ है। इसीलिए जैसे कि मुझे पहले बहन ने कहा था पढ़ाई के बारे में, समाज और सरकार इसी विषम परिस्थिति में साथ चला है, इसलिए एक भी गरीब का बच्चा रात को कोरोना में भूखा नहीं सोया हमारे देश में। इंग्लैंड में तो आपका वो पेपर क्या था, नैपकिन, वो भी खाली हो गया था, टिश्यू पेपर खाली हो गया था, અને અમારે ત્યાં એક માણસને પણ અનાજ નથી ખૂટ્યું। એક ક્વેશ્ચન એક કરું મેડમ? હા જી કરો। દરેક જગ્યાએ જે ઓબીસીમાં આવે એ બધાને શિષ્યવૃત્તિ ભણવા માટે મળે છે, પણ જે અમુકને નથી મળતી કે ઓપનગીરીમાં આવે છે, તો ભણવા માટે થોડી એમને પણ હેલ્પ કરતા હોય તો મારા જેવી 3 બેટી છે તો હું એમને પણ ભણાવી શકું ને? ઠીક બેન, તો હું જ્યારે શિક્ષા મંત્રી હતી, ખબર નહીં તમને ખબર છે કે નહીં, સ્વયં નામનું એક મેં પોર્ટલ ચાલુ કર્યું છું, વિચ વોઝ ઇન્ડિયાઝ ફર્સ્ટ મૂક્સ પ્લેટફોર્મ, જેમાં માત્ર 500 રૂપિયામાં લોકો ભણે છે ઓનલાઈન। 1000 થી વધારે કોર્સીસ છે ને આ બધું અમે 2015માં ચાલુ કરી નાખ્યું હતું ડિજિટલ ઇન્ડિયામાં। ત્યારે નરેન્દ્રભાઈને બધા કહેતા કે કેમ તમે મૂક્સની કોર્સીસ ચાલુ કરો છો। 1 કરોડથી વધારે બાળકો હમણાં ઉચ્ચ શિક્ષણમાં તેમાં ભણે છે 500 રૂપિયામાં।
તમારે ભણાવવું હોય હમ. તો હું તમને ડિટેલ્સ આપી શકું છું. થેન્ક યુ મેડમ. થેન્ક યુ બેન. વંદે મોદી સરકાર. અરે બાપરે. ઉજ્જવલા તમે કહ્યું ને, પણ ઉજ્જવલા અમારા પટેલ સમાજમાં નથી મળતી મેડમ. તમારા સમાજની સૌથી મોટી મને એવું લાગે છે માનું આશીર્વાદ છે. હા. પણ અમારે ગરીબ નથી લોકો. અમારે સ્કોલરશીપ પણ મેડમ નથી મળતી. અમારા પટેલ સમાજમાં બહુ પાછળ છે બેન. હું કહું છું કે ગરીબને બધી- મળે છે ને, તો અમને માની સામે, ઉમિયામાની સામે થેન્ક યુ કહેવા જોઈએ કે અમે ગરીબ નથી. પણ ગરીબ નથી, પણ અમારા બાળકો બિચારા એવા ગવર્મેન્ટ સર્વિસ પણ નથી મળતી ને અમારા બાળકો જ્યારે મેરેજ કરે છે ત્યારે ગવર્મેન્ટ સર્વિસ વાળી છોકરીઓ ના પાડે છે. સામેથી છોકરી લેવા તમે કાપડો છો. એ ગવર્મેન્ટ સર્વિસ વાળો છોકરો હોય તો અમે પસંદ કરીએ. અમારા ઘરમાં ગાડી જોઈએ, અમારે પાછળ બંગલા છોકરો જોઈએ. ઉભો છે એને શરમ આવે છે બેન. તમે શું કરો છો? એટલે અમારા પટેલ સમાજના ગવર્મેન્ટ જોબ તો ના મળે, પણ બીજી તો કોઈ સહાય મળે, સ્કોલરશીપ પણ નથી મળતી. એનું શું બોલો? બેન, અમારા ગુજરાતમાં 2 લાખથી વધારે બાળકોને સ્કોલરશિપ પોસ્ટ મેટ્રિક પણ બીજે અટકને મળે છે, પણ અમારા પટેલ જે ગણે છે જે એમાં ગરીબ છે નથી. એને મળે છે. હા, ગરીબને મળે છે. છે મળે. પણ ગરીબ અમે પટેલ તમે કહો છો જેની સમાજમાં પાસે પૈસા છે એને પણ મળવું જોઈએ. પણ એવું નથી મેડમ, એવું નહીં. બધા પટેલ કે પૈસા વાળા નથી હોતા, બધા મધ્યમ વર્ગના હોય છે. બધા કે પટેલ એમ નથી કહેતા કે બધાના ઘરમાં બંગલા ગાડીઓ હોય. ઘણા ગરીબ પણ હોય છે પટેલ. પણ જે પટેલ- ગરીબ છે બેન, ફરીથી કહું છું, હા. જે ગરીબ છે એને જે નહીં મળતું હોય તો મને જણાવો. આ એ જ પ્રશ્ન હું તમારી સાથે કરવા માંગુ છું. એ જ જવાબ જ્યારે મેં આપો. સ્કૂલોમાં મેં ટીચર હતી, સાલ્વેશન આર્મી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં મેં જોબ કરી છે, ત્યારે અમને એવું જ કીધું કે પટેલ સમાજની સ્કોલરશીપ નહીં મળે કે. એટલે મેં વિરોધ ઉઠાવ્યો તો. હું કે ફરીથી કેમ? કહું છું બેન, હા. ફરીથી કહું છું, આપને પણ ખબર છે જે ગરીબ છે એને સ્કોલરશિપ મળે છે. પણ તોય પટેલ અટક જાણે છે ને, તો અમારા કાગળ એ સોલ્વ નથી કરતા. બેન એમ કરો, અમારા તમારે- ડોક્યુમેન્ટ પણ નથી લઈ શકતા. તમે ડોક્યુમેન્ટ નથી લખી શકતા? ના, એટલે આપણે ઠીક છે, હમણાં તો આચાર સંહિતા છે. मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं एमएससी स्टूडेंट कहाँ से हो की प्रीति? स्टूडेंट। मैम मैं बिहार से हूँ, पर हम पूरे फैमिली के साथ सूरत में रहते हैं। मैम मेरा सवाल महिला सुरक्षा के बारे में है। वैसे तो गुजरात देश के सुरक्षित राज्यों में से एक है, पर अभी भी महिला सुरक्षा के बारे में मतलब यहाँ पूरे देश में गुजरात महिला के खिलाफ जो अपराध के दर है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे दूसरे देशों में, यूरोप के देशों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, वैसे ही आप हमें बता सकती है कि भाजपा सरकार ने हमारे सुरक्षा के लिए मेरा क्या पूरा कदम नाम उठाए? क्या है तुम्हारा? प्रीति सिंह। प्रीति, ऐसा है, महिला सुरक्षा को लेके अगर मैं यूरोप की क्या हालत है आज उस पर टिप्पणी करने लगूं तो ये मानवता का उपहास होगा। क्योंकि आज यूरोप और अमेरिका के कई शहर ऐसे हैं जिनमें महिलाओं के हालात बहुत ही खराब हैं, लेकिन उसके ऊपर चर्चा कभी नहीं होती। जहाँ तक कि भारत सरकार की आपने बात की, साल 2013 में निर्भया फंड घोषित किया था कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन 14 में जब नरेंद्र भाई ने कमान संभाली देश की, तब पता चला कि कांग्रेस की सरकार ने उसमें से 1 रुपया तक खर्च नहीं किया था। इसलिए नरेंद्र भाई जैसे ही वड़ा प्रधान बने, उन्होंने ये निर्देश सबसे पहले किया कि आप देश भर में इस फंड को महिला सुरक्षा के संदर्भ में जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करो, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज देश में 1060 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट भारत सरकार के सौजन्य से चलते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज देश के हर पुलिस स्टेशन में एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जिसका परिणाम ये भी हुआ कि हमारे यहाँ पर फोरेंसिक लैब्स और फोरेंसिक किट्स का वितरण बहुत ही धीमा था 2014 से पहले, उसमें गति आई। साथ ही 36, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, महिला हेल्पलाइन चलती हैं और राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हर जिले को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक यूनिट दी गई, ताकि महिला और बच्चों के संरक्षण में वो यूनिट और भी
मुकम्मलता से काम कर सके। एक तरफ पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ करने की प्रति मैंने बात कही, दूसरी ओर मॉडर्न सिटी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में महिलाओं की सुविधा के लिए अलग से ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था के लिए पैसा भी भारत सरकार की ओर से ही जाता है। साथ ही कई डार्क स्पॉट्स हैं शहरों में, जहां पर रात को अगर महिला निकले तो वहां पर कहीं ना कहीं एक भय की अपेक्षा रहती है। ऐसे डार्क स्पॉट्स पर सीसीटीवी लगाने का काम भी भारत सरकार के सौजन्य से चलता है। लेकिन जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन स्पेस और डेवलप होता है, ऐसे विकसित होता है, वैसे वैसे ऐसी चीज़ों की और दरकार बढ़ती है। तो इस बात के लिए आप जान लें कि भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी की दृष्टि से जितनी भी व्यवस्थाओं की महिलाओं के लिए ज़रूरत है, उतनी सारी व्यवस्थाएं देने के लिए भारत सरकार तैयार है। हम हर प्रदेश के साथ चर्चा करते हैं, हर साल नहीं बल्कि हर महीने चर्चा करते हैं कि आपके प्रदेश में महिला सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई भी नया प्रस्ताव है, कृपया हमको दीजिए। कई विषयों में तो मैं स्वयं जाकर चर्चा करती हूँ और प्रदेश जैसे जैसे नए प्रस्ताव लाते हैं हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। एक तरफ निर्भया फंड के अंतर्गत ये काम करते हैं, दूसरा भारत सरकार मिशन शक्ति के अंतर्गत जो डेस्टिट्यूट विमेन हैं उनके लिए संरक्षण के घर भी चलाती है हर प्रदेश में, हर जिले में। ये हमने मैंडेटरी कर दिया है, नहीं करती, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मानवता का उपहास होगा। हम इस बात का जश्न नहीं मना सकते कि न्यूयॉर्क में रेप के केसेस ज़्यादा हैं, इतने अमानवीय हम नहीं हैं। थैंक यू मैम। हाँ जी।